सर करीम आगा खान की सालगिरह के मौके पर उनको, उनके फॉलोअर को, उनकी जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गो कि उनकी खिदमत न सिर्फ उनकी खिदमत बल्कि उनके आबा व अजदाद की खिदमत पूरे आलम इंसानियत के लिए और पूरे मुसलमानों के लिए इतने कारनामे हैं कि हम गिन लें तो शायद टाइम इतना नहीं होगा। बहरहाल उनकी दीनी शख्सियत, उनका कि जो इदारे सोशली काम कर रहे हैं, उनकी अनगिनत खिदमत तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस उनकी जमात के लोगों के लिए वो एक काबिल तकलीफ बात है। पूरी दुनिया में इस्लाम का सॉफ्ट इमेज जो उन्होंने मुतारिफ़ कराया, हमें उस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। एक बात तो ये सालगिरह के हवाले से थी। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत, मुझे मालूम नहीं, अवाम को तो वो कुछ नहीं समझते थे। अब इस असम्बली को जहां उनकी 2/3 अक्सरियत है, उसकी करारदादों को भी रद्दी के टोकरी में डाल के फेंक देते हैं। हालिया दिनों में मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक करारदाद PTDC के हवाले से इस असम्बली ने पास किया था। सुनने में आया है कि इस्लामाबाद में PTDC होटल्स की बंदरबाट शुरू होने वाली है। अगर इस हुकूमत ने उसको नहीं रुकवाया, अगर इस हुकूमत ने अपनी ही असम्बली की इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखने में नाकाम हो गई, तो फिर हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर ये एक्शन करके देखे इन होटलों को। हम इनको बता देना चाहते हैं, जो भी है होटल लीज पे लेगा वो फिर अपनी गारंटी खुद देगा कि वो किस तरह चलाता है, क्योंकि यहाँ मुआहदे हुए हैं उन लोगों से जिनकी ज़मीनें ली गई है, उनसे मुआहदे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी गिलगित बल्तिस्तान की है। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद ने अपने चुंगल में रखा है, अपने दामन में रखा है, बाकी सूबों में तकसीम किया है। क्या कसूर है गिलगित बल्तिस्तान का? ये कठपुतली सही इस हुकूमत को दे दे, फिर इनकी मर्ज़ी होगी कि आगे इसको किस तरह इसका इंतज़ाम करना है। तीसरी बात, यहाँ मैं बैठा हुआ था, हर वर्कर आके एक सवाल पूछता है मुझसे, हर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जवान सवाल पूछते हैं कि एक पिटिशन जो हमारा इलेक्शन हल्का 2 में कुछ इदारों की वजह से, कुछ इंतज़ामिया की वजह से, कुछ वफाक की वजह से पूरे गिलगित ने देखा कि उसको चुराया। हम इस उम्मीद से अदालत में गए कि वहाँ एक कानून बना हुआ है, स्पेशल लॉ है, जिसके तहत ये ट्रिब्यूनल कायम हुए हैं। बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको खतूत लिखता है, उनको लेटर्स लिखता है कि इसका 120 दिन में फैसला दे दो। यहाँ आवाम मुझसे पूछते हैं कि क्या 5 साल तक इसका फैसला आए। अब मैं उसका जवाब मैं कैसे दे दूँ? यहाँ सवाल मेरा इस अदलिया से है। यह सवाल गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, हल्का नंबर 2 के लोगों का अदलिया से है। चीफ कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ हमारे जज ट्रिब्यूनल बने हैं, उनसे है कि क्या 5 साल में वो फैसला देंगे। कानून ये कहता है कि 120 दिनों में फैसला आना चाहिए। तो ये सवाल हर दिन मुझसे पूछते हैं, मेरे पास कम से कम इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब है तो इस अदलिया के पास है, जो हर रोज़ अखबारों में सुर्खियाँ लगाते हैं या लगती हैं कि आज इतने केसेस का फैसला हो गया। हमें वो केस नज़र नहीं आते हैं। जो केस का फैसला आना है 120 दिनों में आना है। कानून कहता है, आइन के मुताबिक कानून बना है, वो कानून कहता है, उस पर तो कभी अमल दरामद 1 साल हो गया है। उस कानून में यह भी लिखा हुआ है कि अगर 1 साल तक एक बंदा जवाब दावा ना दे, उसकी जो है नोटिफिकेशन सस्पेंड हो। तो हमारा इस अदलिया से सवाल भी है और उम्मीद भी है
कि ये बहुत जल्द ही इसका फैसला दे दे, वरना जैसे दुनिया में पाकिस्तान के अदलिया का एतमाद उठ चुका है, 124 नंबर पे 130 मुल्कों में आया है, तो यहाँ के पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अगर अवाम का एतमाद उठ जाए, इसी तरह फैसले नहीं होते रहे, तो फिर पता नहीं ये अवाम खुद फैसला कर ले कि हमें अदलिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर ये फैसला जल्दी नहीं होता है तो फिर हम ये केस वापस लेके फिर अपने अवाम के ज़रिए इन रोडों में होंगे, फिर हम पूछेंगे इस इंतज़ामिया से जिन्होंने ये वोट चुराया, फिर हम खुद उन लोगों से पूछेंगे कि आपने ये धांधली क्यों की, किस लिए की, किसके कहने पे की। फिर ये हमारे हल्का 2 के गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर पूछेगा, उस वक़्त फिर हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। आप सबका बहुत आलम इंसानियत के लिए और बिलखुसूस आलम इस्लाम के लिए इनकी खिदमत जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है, और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में इनका जो किरदार रहा है AKRSP के थ्रू, जबकि हुकूमत नाम की चीज़ नहीं होती थी, उस वक़्त इन्होंने यहाँ के गयूर अवाम को अवेयरनेस दिया। इनके थ्रू AKRSP ने ख़ासकर गिलगित में और गिज़र, यहाँ चलो इनके मानने वाला हम कहेंगे, बल्तिस्तान में इन्होंने जो वहाँ जो स्टार्ट किया, एक अवेयरनेस दिया लोगों को खुद अपनी मदद आपके तहत जीने का, और पूरे आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने में इनका किरदार है। आज हम दिल्ली तौर पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अपने अस्तोर के हवाले से मैं बात करूँगा। अस्तोर में जब तक ये प्रोग्राम नहीं था, उस वक़्त तक हमारी वहाँ जो काश्त हो रही थी मकई और गंदम और बुकक, जब से आगा खान साहब का प्रोग्राम आया, आगा खान उर्दू प्रोग्राम अस्तोर में शुरू हुआ, तो आज वहाँ बेहतरीन से बेहतरीन आलू और बेहतरीन इसका भी ये काश्त है। और अस्तोर के जो लोग हैं उन्होंने इस आलू से हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों रुपए उस आलू से कमाया। जिस तरह उस मुल्क की हुकूमत का काम होता है, उसी तरह उसने उन ममालिक में जिस तरह वो तालीम का शोबा हो या सेहत का शोबा हो, उसके बेहतरीन खिदमत में से है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब मार्शल का दौर था, उस वक़्त तो डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता था। उस वक़्त जनाब आगा खान साहब ने इस इलाके में आके इस इलाके की पसमानदगी को देख के यहाँ पे आगा खान AKRSP के प्लेटफार्म से डेवलपमेंट का आगाज़ किया। तो आज मतलब पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे जितने भी सेहत के शोबे हैं, जो बड़े शोबे हैं, वो उसकी मरहून मिन्नत है। बल्कि आलम इंसानियत के लिए उनकी खिदमत पूरा पाकिस्तान के लिए, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा इलाक़े यासीन से लेकर बल्तिस्तान दियामर तक उनके खिदमत यहाँ तक भी है। आगा खान डायमंड जुबली स्कूल से मेरे ख़्याल से हर एक ने इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। आज गिलगित बल्तिस्तान में इल्म की रोशनी है, आगा खान डायमंड जुबली स्कूल की वजह से है। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी के क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने यहाँ पे उनकी सालगिरह के मौके पर केक काटने की एक तकरीब मुनक़िद की है। माली सपोर्ट की थी कादिर साहब को। बाकी आगा खान यूनिवर्सिटी से लेके आगा खान हॉस्पिटल से लेके यहाँ एजुकेशन तक इसके बड़े खिदमत हैं। खुसूसन मेरी बहनें परवीन अली जान और परवीन जावेद साहिबा, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और साथ में जो हमारे इस्माइली बरादरी का आज आगा खान साहब की जो सालगिरह है, तो उसकी मैं दिली मुबारकबाद आप सबको पेश करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ताल्लुक़ उस जमात से है जो तमाम मज़ाहिब का, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों या फिर जो है कोई भी किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, सबके जज्बात का, अकायद का बहुत ही तहे दिल से जो है इनका ख्याल रखती है। डायमंड स्कूल के हिसाब से जो गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारी मतलब पसमानदा इलाक़े थे, बहुत दूर दराज इलाक़े थे जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँचती थी, वहाँ हमारे DG स्कूल्स वहाँ पे ओपन किए गए। माशाल्लाह वहाँ से हमारी बच्चियों ने आला तालीम हासिल करके आज
وہ مختلف اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. اور ہیلتھ کے حساب سے جو پسماندہ علاقے ہیں جیسا کہ پھنڈر ہے، چپورسن ہے، کھوپر ہے، وہاں پہ ہز ہائنس نے خان ہیلتھ سینٹر کے نام سے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ڈلیوری کے دوران ان کے لیے مسائل ہوتے تھے، ان کے لیے خان ہیلتھ سینٹرز وہاں پہ کھولے گئے.